अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जुनैद राव और एफएससी सेकंड ईयर के अंदर बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। और बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 15 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 15 के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स हमने कुछ पढ़े थे लास्ट टाइम, और किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर हमने देखा था स्टोन्स वगैरह उनको कैसे रिमूव किया जाता है, वो किस तरह से बन रहे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, किडनी प्रॉब्लम्स और उनके क्योर को। तो सबसे पहले चीज़ है रेनल फेलियर। तो रेनल फेलियर क्या होता है? रेनल का मतलब आपको पता है किडनी से एसोसिएटेड है, और फेलियर कहते हैं कि किसी चीज़ का जो है ना नकारा होना, काम करना बंद कर देना, वो फेलियर कहलाता है। तो किडनी जब अपना काम मुकम्मल तौर पर खो देते हैं, मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देते हैं, तो वो रेनल फेलियर की कंडीशन कहलाती है। तो इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? काजेज़ जो हैं इसके सबसे पहले जो है हम काजेज़ की तरफ देखते हैं। दो पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर के इसके फैक्टर हो सकते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल से मुराद कोई डिज़ीज़ ऐसी हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं केमिकल नेचर के जो कि आपकी डाइट के अंदर हों, तो वो रेनल फेलियर का बायस बन सकते हैं। फिर इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? ये जो पैथोलॉजिकल केमिकल नेचर के फैक्टर्स होते हैं, ये नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ख़ास तौर पे नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, जिसने फ़िल्ट्रेशन करनी होती है ब्लड की, वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसके नतीजे में नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको पता है नेफ्रॉन का फंक्शन होता है फ़िल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फ़िल्ट्रेशन करनी होती है नेफ्रॉन ने। आपको पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है नेफ्रॉन किडनी का है। उससे फिर जब डिस्ट्रक्शन होगी नेफ्रॉन की, तो ब्लड में जो लेवल है यूरिया का वो बढ़ जाएगा, और जिससे फिर हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया वगैरह जो है वो होगा। एनीमिया कहते हैं ब्लड की जो कमी है, उसको हम एनीमिया का नाम देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपको पता है। तो किडनी जो फेलियर होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो मेजर टाइप्स हैं। एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर, दूसरा है यूरेमिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर वो होता है कि जिसमें किडनीज जो हैं वो परमानेंटली वर्क करना बंद कर देते हैं, और आपको अल्टरनेटिव वे के अंदर जो है फ़िल्ट्रेशन करनी पड़ती है। फिर उसका हम देखेंगे, एक डायलिसिस एक मेथड है, वो हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो यूरेमिया है वो भी हम देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक डायलिसिस एक ऑप्शन होता है। डायलिसिस में ये होता है कि आर्टिफिशियल जो है हम क्लीनिंग करते हैं ब्लड की, ठीक है, जो काम किडनी नेचुरल कर रही होती हैं, क्योंकि अब किडनी का काम बंद हो गया है, किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस जो है वो मेजर दो टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हीमोडायलिसिस है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, और डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्लीनिंग करते हैं ब्लड की, लेकिन ये क्लीनिंग जो है ये आर्टिफिशियल होती है, और इसके अंदर मशीन एक यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र, ठीक है। डायलाइज़र एक मशीन है, उसकी आपको मैं पिक भी दिखाता हूँ डायलाइज़र किस तरह की होती है। तो इसका जो काम होता है वो सेम होता है जैसे कि हमारे अंदर किडनी का फंक्शन होता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वर्क का वो सेम किडनी की तरह जो है वो काम कर रही होती है जो डायलाइज़र मशीन है। इस डायलाइज़र के अंदर दो स्पेसेस होती हैं, दो खाली जगह होती हैं, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन उसको अलग की होती है। एक साइड पर ब्लड होता है हमारी बॉडी का, दूसरी तरफ जो है हम डायलिसिस फ्लूइड को यूज़ करते हैं। अब ब्लड के अंदर जो एक्सेस वाटर और वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मोस्टली यूरिया हमारे अंदर होता है, वो ब्लड से मूव करता है और फ्लूइड के अंदर आ जाता है। फिर उस ब्लड को वापस जो है पेशेंट की बॉडी में जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक हो गया।
उसके बाद ये देखेंगे आपके सामने मशीन है, इसको हम नाम देते हैं डायलाइज़र का। ठीक है, इसमें ये आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये ट्यूब्स हैं जो कि पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच होती हैं, जिसमें से एक ट्यूब के अंदर ब्लड इस मशीन के अंदर आता है और वो क्लीन होके फिर जो है वो वापस पेशेंट की बॉडी में ऐसे उसको लगा रहे होते हैं। ये डायलिसिस फ्लूइड होता है। ठीक है ना, इस फ्लूइड को फिर हम जब क्लीनिंग होती है तो इसको हम वापस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करती है। जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद मशीन है, हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे अवेलेबल होती है। डायलिसिस जो पोर्शन होता है हॉस्पिटल्स का, उनके अंदर ये होती है। उसके बाद दूसरी टाइप है डायलिसिस की, जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है डायलिसिस की ही एक किस्म है, जिसमें हम आर्टिफिशियल क्लीनिंग करते हैं और तब करते हैं जब किडनी अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इसका भी जो प्रिंसिपल है वर्क का, वो भी सेम होता है किडनी की तरह, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होता है कि एब्डोमेन के अंदर ये काम होता है। हमारा जो पेट वाला रीजन है, वहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, कैथेटर की मदद से एक बारीक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को एब्डोमेन के अंदर जो है वो पेंट्रेट करते हैं और उस कैथेटर की मदद से उस कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए फिल कर लिया जाता है। फिर जो ब्लड है, पेरिटोनियम के अंदर कैपिलरीज होती हैं, उनमें ब्लड होता है और ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो पेरिटोनियम से फ्लूइड के अंदर आ जाती है। जो डायलिसिस का फ्लूइड हमने डाला था पेरिटोनियम के अंदर, उसमें आ जाती है। उसके बाद फिर इस फ्लूइड को हम जो है वो इस कैथेटर की मदद से, जो हमने ट्यूब लगाई थी उसकी मदद से बॉडी से वापस निकाल लेते हैं। तो इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो इसकी एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ये एब्डोमेन के अंदर ये कैविटी है। ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये डॉटेड जो है एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वाइट कलर का, ये पेरिटोनियल कैविटी है। ये सारी पेरिटोनियल कैविटी है। तो इसके अंदर फिर हम जो है वो क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम ट्यूब लगाते हैं और ट्यूब की मदद से फिर डायलिसिस फ्लूइड को उसके अंदर डाला जाता है और इस तरह से फिर। तो ये तो डायलिसिस के बारे में था। तो दो टाइप्स थी उसकी। और जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है, जिसमें किडनी अपना वर्क जो है वो स्टॉप कर देते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो दूसरी कंडीशन है यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है कि जब रेनल फेलियर बहुत हद तक बढ़ जाए, हाई डिग्री जो है रेनल फेलियर की, या उसको हम एंड स्टेज रेनल डिजीज़ भी का नाम भी देते हैं, यानी इस टाइम किडनीज़ अपना जो है वो कम्प्लीटली वर्क जो है बंद कर देते हैं, तो इस कंडीशन को यूरीमिया का नाम दिया जाता है। इसके अंदर जो डायलिसिस है वो डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली जो है वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है जी। तो जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांटेशन ही है। ठीक है जी। ट्रांसप्लांटेशन में हमें पता है फिर जो एक हम डोनर के साथ रेसिपेंट का मैच करते हैं और मैचिंग के बाद फिर हम उसको सर्जरी के ज़रिए वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं, या फिर उसको वहीं पे रहने देते हैं, या उसके साथ अटैच कर देते हैं। यानी उसके मुख्तलिफ़ मेथड हैं, इसको हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज़ बोलते हैं। तो परमानेंट ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रांसप्लांटेशन ही वाहिद हल है। बाकी जो डायलिसिस है वो इसका परमानेंट इलाज नहीं है, वो बस आर्जी सा एक ट्रीटमेंट है कि जो आपके ब्लड की क्लीनिंग किडनी कर रहे थे डेली बेसिस पे, वो हो जाती है। चलो कुछ टाइम के लिए सहारा मिल जाता है। तो ये आप एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस का क्वेश्चन बनाया मैंने हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का।
ठीक है। तो पहले डिफरेंस के अंदर आप डिफ़ाइन करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर जो हीमोडायलिसिस है, ब्लड जो है वो मशीन में सर्कुलेट करता है और फिर वहाँ से जो वेस्ट और वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। और उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें ये क्या होता है कि एब्डोमेन जो है वो उसमें पेरिटोनियल कैविटी है, और जो डेफिनेशन होगी वो आप पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर इसमें पेशेंट जो है वो इमोबाइल होता है, यानी कि हरकत नहीं करता। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस का जो मेन एडवांटेज है वो ये होता है कि बहुत सारे लोगों जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं, बहुत सा वर्क जैसे कि अपना कोई काम है डेली बेसिस का, वो काम जारी रखते हैं और ये काम जो है अपने घर पर भी हो सकता है। लेकिन जो हीमोडायलिसिस है वो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो डायलाइज़र है वो बहुत कॉस्टली होता है, उसको आप घर पे अरेंज नहीं कर सकते। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो इजीली आप घर के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो हीमोडायलिसिस है ये लेस डाउटफुल है, यानी कि लेस डाउटफुल मतलब ये होता है कि इसमें कोई शक नहीं रहता और बेहतर काम होता है। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये इसकी जो एक्टिविटी है वो वेरिएबल है, ठीक है, मतलब वो डिफरेंट है। और क्योंकि जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी डिफरेंट होने की वजह से हम जो है वो क्लियर नहीं कह सकते कि इसका रिज़ल्ट जो है 100% होगा। सेम इसी तरह से जो हीमोडायलिसिस होती है ये मोर इफ़ेक्टिव है, ठीक है जी। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है तो डॉक्टर जो है पेरिटोनियल डायलिसिस को लेस इफ़ेक्टिव का नाम देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो होता है कि वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है। और जो हीमोडायलिसिस है वो हफ्ते में 2 से 3 बार करवाना पड़ता है, जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। थोड़ा सा मतलब हमारी पसंद नापसंद की बात भी आ जाती है कि जो हीमोडायलिसिस है उसके अंदर मशीनरी डायलाइज़र जो है वो यूज़ होता है, सेफ़ काम होता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नागवारी वाली कंडीशन हो सकती है, तो इसलिए जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हीमोडायलिसिस को। इसके अलावा एक और आप डिफरेंस यहाँ पर बना सकते हैं कि जो हीमोडायलिसिस है वो ये मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वे है, ट्रीटमेंट है। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये थोड़ा प्रिमिटिव है, पुराना है, ओल्ड है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर आजकल हीमोडायलिसिस ही यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई आपके जहन में कोई बात है इसके अकॉर्डिंग, तो आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आप इसका कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।